गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। कल हमारा सेकंड लेक्चर था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक एक पॉइंट यहाँ से देखिए और एनसीईआरटी से जाकर रीड करिए और आपके सारे सवाल बिल्कुल सही सही हो जाएंगे नीट में और बोर्ड्स में। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में क्या आता है, एक सेल है ये ना तो प्लांट का सेल है ना एनिमल का। हमने एक ऐसा ही सेल ले लिया। अगर इस पे के बाहर हमने पढ़ा था प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल और एनिमल सेल के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसके बाहर एक सेल वॉल और बना दें तो ये प्लांट सेल बन जाएगा। और अगर ये सेल वॉल नहीं है, खाली एक ही मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, तो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और प्लांट सेल में मिलता है क्लोरोप्लास्ट। इसका डिफरेंस याद करना। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक सेल में वो होता है उसका न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन है दो। तो ये न्यूक्लियस यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस है या प्रोकैरियोट्स का? ये न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स का है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स का नहीं है। यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस है। यूकैरियोट्स में ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन वाला बाउंड ऑर्गेनेली, इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। यूकैरियोट्स का है ये। प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। जितने भी ऑर्गेनेली हैं ये जिनके बाहर मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल नहीं मिलते। ये यूकैरियोट्स का फीचर है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन। ये है आर ई आर, एस सी आर, राइबोस, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर है एस सी आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो बने हैं क्रोमोसोम्स हैं। एक ह्यूमन के अंदर, अगर ह्यूमन का सेल लो एक डिप्लॉइड सेल, उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम कितने होते हैं उसके अंदर? 46। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 46 क्रोमोसोम है, इनके अंदर पाया जाता है डीएनए। तो ये तो एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डेंस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इस डेंस न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो होता है वो होता है डीएनए। अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग तरीके का डीएनए होता है। कोई क्रोमोसोम छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या कहा गया? डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है गाढ़ा न्यूक्लियस है। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कह रहे हैं। सेल को जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है वो यही न्यूक्लियस है। और ये क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहा है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के, और क्रोमोसोम्स के अंदर है जीन्स। क्या है क्रोमोसोम्स के अंदर? जीन्स, डीएनए। डीएनए जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब इस न्यूक्लियस से अटैच होकर क्या क्या अटैच हुआ हुआ है? एक है आरईआर, एक है एससीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाहर राइबोसोम्स जिसमें होते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसके बाहर राइबोसोम्स हैं। ये छोटी छोटी डॉट्स हैं, राइबोसोम है, इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर कोई राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसे इसलिए कह रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलता है सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ये भी, क्योंकि ये यूकैरियोट्स का फीचर है, इसलिए ये हमने यूकैरियोटिक सेल बना रखा है। इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। क्या इसे हम कह रहे हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो एनिमल्स में पाया जाता है। और यह क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं ये राइबोसोम्स। और जो इस सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमने ह्यूमन सेल लिया है, ह्यूमन चीक सेल या कुछ भी कह दो। कोई सा भी ह्यूमन का, हमारे अंदर का कोई सा भी सेल ले लो, डिप्लॉइड सेल, उसका ये ओवरव्यू है। और ये यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, और उसे हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। इसके अंदर जो ये खाली स्पेस है इस पूरे सेल के, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सेल के लिए। सेल में जो सबसे ज्यादा स्पेस कवर करता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब ये इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? इस साइटोप्लाज्म में होता है मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो जितनी भी ज्यादातर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज होती हैं, वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जितनी भी सेल एक्टिविटीज कर रहा है, सेल को जिंदा रखने के लिए काम करवा रहा है, वो सारी एक्टिविटीज इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, मतलब सेल को जिंदा रख रहा है ये साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये क्या है साइटोप्लाज्म? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब सेमी सॉलिड। एक तो लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, एक सॉलिड होता है, गैस। तो ये जो इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेमी फ्लूइड है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड। तो उम्मीद है आपको ये एक ओवरव्यू दिख गया होगा सेल का। अब हम देखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। ये तो हमने एक सेल बना दिया जो कि ह्यूमन का सेल था, जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और जिसके अंदर ये डीएनए है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। ये सब कुछ एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर है।
अगर यही सेल प्रोकैरियोट होता तो उसके अंदर ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर छोटे छोटे कोई भी किसी की चीज के बाहर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी तक सेल का ओवरव्यू देखा, ऊपर से सेल कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की लेयर होती है प्लांट में, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में खाना बनाता है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में वो नहीं पाया जाता। उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में बहुत बड़ी सेंटर में वैक्यूल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है और एक छोटी सी वैक्यूल साइड में होती है। उसके बाद सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। एक बार और देख लीजिए जल्दी से, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम होते हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम जो कि एनिमल सेल में होते हैं। और एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसमें एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट। तो एक और डिफरेंस आया कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत पुराने टाइप का होता है। वो पुराना न्यूक्लियस बहुत ही मतलब अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है उसमें ट्यूब न्यूक्लियस, एक अच्छा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो कि प्रॉपर्ली हर चीज का फंक्शन कंट्रोल करता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट जो कि हमने सेल के अंदर पढ़े थे, जैसे गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और एक लास्ट डिफरेंस है कि जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो है 70s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 80s राइबोसोम। लेकिन एक चीज है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, एक राइबोसोम छोटा होता है एक बड़ा। छोटा होता है 70s, बड़ा होता है 80s। तो यूकैरियोटिक में बड़ा पाया जाता है 80s, प्रोकैरियोटिक में 70s पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स भी मिलता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपने डिफरेंस देख लिए होंगे इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर हर साल कोई ना कोई सवाल बनता ही रहता है। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेल्स देखेंगे, उसकी शेप्स क्या होती हैं, सेल के साइज क्या होते हैं और बहुत सारी चीजें डिटेल में हम सेल की एक एक चीज की हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसे इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हर चैप्टर से कनेक्ट है। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। उम्मीद है आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा और पढ़ते रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।